हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी जबरदस्त चल रही होगी। आज हम अलजेब्रा में लेक्चर 5 की बात करेंगे। इसके पहले 4 लेक्चरों में हमने हर टाइप का क्वेश्चन कवर किया है और जैसा कि हमने वादा किया था कि हम हर टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं उनको कवर करेंगे। जैसा कि आप क्वेश्चन सामने आप दिख रहा होगा, इफ अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन अंडर रूट एक्स इक्वल 4 देन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि इसके बराबर 4 ऑप्शन दिए गए, 192, 326, 322 और 256। और नीचे क्या लिखा, एसएससी सीजीएल 10 जून 2019 मॉर्निंग। यानी जिसको ट्रस्ट नहीं है आप जाकर पेपर चेक कर सकते हो कि एसएससी सीजीएल जो 10 जून को आपका एग्जाम हुआ था 2019 में सुबह वाली शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। अब करेंगे कैसे, इसके पहले के यदि आपने लेक्चर देखे हैं तो बहुत ही जल्दी इसका आंसर निकाल पाओगे। फिलहाल में देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे। सबसे पहले आप ये समझो कि आपको दिया क्या गया है, अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन अंडर रूट एक्स इक्वल 4। अब हमने ट्रिक आपको क्या बताई थी, देखो स्क्वायर करना है। लेकिन अब यहाँ पर जब सिंगल घात दी जाती थी, स्क्वायर करते थे तो क्या ट्रिक लगाते थे, एन स्क्वायर माइनस 2 या एन स्क्वायर प्लस 2 अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब यहाँ पर क्या समझोगे, अगर हम इसका एक बार वर्ग करेंगे तो इसका ये रूट हट जाएगा। यानी जब इसका हम एक बार वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स हो जाएगा। फिर माइनस 2ab यानी उधर जाएगा। यानी जब इसमें हम अगर ट्रिक लगा दें तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का मान आएगा, इसका वर्ग कर दो, 4 चौको 16 और माइनस का उधर जाके जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 18। डायरेक्ट आप समझने का प्रयास कीजिए, हर जगह बेसिक लगाना उचित नहीं होता। पहले के लेक्चर आप देखिए, उनमें डिटेल्स इनको समझाया गया। आप समझो बात को। अंडर रूट एक्स माइनस वन अपान रूट एक्स इक्वल 4 दिया गया है तो एक्स प्लस वन अपान एक्स का मान क्या आ जाएगा 18। क्योंकि इसकी ट्रिक क्या होती है, ट्रिक हमने क्या बताई थी, एन स्क्वायर प्लस 2 यानी जो भी संख्या उसका स्क्वायर कर दो, 2 ऐड कर दो, कब, जब यहाँ पर माइनस हो। अब देखो एक बार स्क्वायर किया तो आपको 18 मिल गया। अब ये x प्लस वन अपान एक्स हो गया। अगर x प्लस वन अपान एक्स इक्वल वैल्यू दी जाए और आपसे कहा जाए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, तो अब इसका फिर स्क्वायर किया गया होगा। अब गौर से देखो यहाँ पर हो गया प्लस। अब 18 का जब आप स्क्वायर करोगे और प्लस है तो क्या कर दोगे माइनस 2। 18 का वर्ग कितना होता है 324 में 2 घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा 322 और इसका ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। आई होप आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। आप ये समझो बहुत कठिन बहुत तगड़ा पेपर नहीं होता है, बस आप कॉन्सेप्ट को समझो। देखो थोड़ा सा घुमा दिया, पहले माइनस में दिया उसने ताकि आप गलती करो, लेकिन आपको वो गलती नहीं करनी है। माइनस में दिया, जब एक बार स्क्वायर करोगे तो प्लस में आ जाएगा, रूट हट जाएगा। तो पहले एन स्क्वायर, यहाँ पर ट्रिक कौन सी लगी, एन स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर प्लस से ही प्लस लाना, तो यहाँ पर आपकी ट्रिक लगी कौन सी, एन स्क्वायर माइनस 2, वही है माइनस 2 घटा दिया, तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या दिया गया था, जो आपके एसएससी सीजीएल में ही आया था और आफ्टरनून में यानी दोपहर वाले पेपर में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्या है, इफ, यानी ये दूसरा क्वेश्चन है जो आपके एसएससी सीजीएल 10 जून को पूछा गया था और दोपहर वाले पेपर में। अब ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या था, इफ एक्स प्लस वन अपान एक्स इक्वल 3 देन एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब। कितना आसान क्वेश्चन, हमने पहले इसको बता चुके हैं आपको पुराने लेक्चर में। देखो ध्यान से, x प्लस वन अपान एक्स इक्वल कितना दिया गया है 3 और आपसे पूछा गया एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब का, तो प्लस में देकर प्लस में पूछ रहा है तो क्यूब वाला नियम लगा दीजिए। नियम क्या था, जो भी संख्या दी जाए उसका क्यूब कर दीजिए, माइनस 3 इंटू 3। तो ये क्या हो जाएगा 3 3 का 9 3 27 में 9 कम कर दो कितना आ जाएगा 18। एकदम आसान क्वेश्चन है, कई बार इसको हम खुद से बता चुके हैं। तो एक्स प्लस वन अपान एक्स इक्वल 3, एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब। ट्रिक कौन सी लगी यहाँ पर, एन क्यूब माइनस का 3n। ठीक, जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाए उससे बाहर क्वेश्चन आपका अलजेब्रा का नहीं आना। बस कुछ क्वेश्चनों को थोड़ा घुमा के लिख दिया जाता है, उनसे आपको नहीं घबराना। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन जाते हो शाम का जो पेपर हुआ था, यानी अभी सुबह वाला किया पहले नंबर पे, दूसरे पे आफ्टरनून। अब जो इवनिंग टाइम में यानी शाम को जो एग्जाम हुआ था उसमें कौन सा क्वेश्चन आया था उसकी चर्चा करते हैं। अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल 2019 10 जून को आपका शाम वाले पेपर में आया था। समझो क्वेश्चन, क्वेश्चनों में कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा बस आप ध्यान दीजिए। लिखा है x प्लस वन अपान एक्स इक्वल रूट 5। ध्यान से समझो, x प्लस वन अपान एक्स इक्वल कितना दिया गया रूट 5। पूछा क्या गया है एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब। सेम अभी क्वेश्चन लगाया था, बस इसमें रूट 5 दिया उसमें 3 दिया था, तो क्यूब वाला नियम लगा देना। इसकी ट्रिक क्या हमने सिखाई है, एन क्यूब माइनस का 3n। इसकी ट्रिक क्या होती है, एन क्यूब माइनस का 3n। तो n का क्यूब करोगे यानी जब अंडर रूट
5 का आप क्यूब करोगे माइनस का 3√5। अब ध्यान से समझो, √5 इंटू √5 5 हो जाएगा, एक √5 बच जाएगा, यानी ये लिखा हुआ है आपका 5√5 माइनस और आगे हो जाएगा 3√5। अब 5√5 में 3√5 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 2√5, तो इसका ऑप्शन भी सी सही हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन आए थे, पेन उठाने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, बस आप क्वेश्चन देखोगे तुरंत ट्रिक लगाओ जो भी हमने कॉन्सेप्ट में बताया है। पिछले के लेक्चर यदि आपने नहीं देखे वो देखो, इस टाइप का क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड के अंतर्गत आप कर पाओगे। तो ये 10 जून को जितने भी क्वेश्चन आए थे, सुबह वाले पेपर में एक दोपहर वाले में, एक शाम वाले में, उसको कंफर्म कर लिया है। जिसको ट्रस्ट नहीं आप पेपर जाके चेक कर सकते हो, ये रियल क्वेश्चन सीजीएल को उठाया हुआ है। अब हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, √x + 1/√x = √6 दिया गया है। देन कह रहा है x² + 1/x² का मान क्या होगा, और ये आपका कब पूछा गया था, एसएससी सीजीएल 11 जून 2019 और मॉर्निंग शिफ्ट में। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखो ध्यान से, जब √x + 1/√x = √6 दिया गया है, समझना ध्यान से, जब आप इसका एक बार वर्ग करोगे, यानी इसमें जब एक बार स्क्वायर वाली ट्रिक लगाओगे तो ये इस रूट से मुक्त हो जाएगा। अब इधर देखो प्लस है तो √6 का स्क्वायर करोगे तो केवल 6 आ जाएगा, प्लस वाला 2 उधर जाके घटा दोगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 4। अगर आपसे √x + 1/√x = √6 दिया जाए और x + 1/x का मान पूछता तो आंसर 4 हो जाता। अब लेकिन उसने क्या किया, अब इसका भी स्क्वायर पूछ रहा है, तो अगर x + 1/x इक्वल दिया गया है आपको 4 और x² + 1/x² का मान पूछा जा रहा है, तो ट्रिक लगा दीजिए, 4 का स्क्वायर करोगे 16 और 2 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 14। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी सेकेंड नंबर 14। ये एसएससी सीजीएल 11 जून को पूछा गया था। देख रहे होगे क्वेश्चन बहुत कठिन अलजेब्रा के नहीं आते हैं, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों आने चाहिए और कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। लिखा है √x + 1/√x = 2√2, देन x² + 1/x²। 4 ऑप्शन दिए गए और ये कब पूछा गया था, एसएससी सीजीएल 12 जून को, यानी उसके ही अगले दिन और मॉर्निंग शिफ्ट में 2019 की बात है। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, ध्यान से समझिए। सोल्यूशन क्या होगा इसका, सबसे पहले तो आप लिख लीजिए क्या, √x 1/√x = क्या लिखा हुआ है 2√2। जब आप एक बार इसका स्क्वायर करोगे, ध्यान से समझो, तो x + 1/x आ जाएगा। एक बार स्क्वायर करने में क्या आ जाएगा, x + 1/x। इधर देखो 2√2 का जब स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। अब प्लस है तो इसमें 2 घटा देंगे, 4 दूनी 8 में 2 कम कर दोगे तो x + 1/x = क्या आ जाएगा 6। अब इसका मान अगर नहीं पूछा गया आपसे, अगर x + 1/x पूछता तो आंसर क्या आ जाता 6, लेकिन उसने पूछा क्या x² + 1/x²। तो इसको भी समझो, अब इसका फिर से स्क्वायर वाला ट्रिक लगाना है, यानी x + 1/x = 6 दिया गया है और x² + 1/x², तो 6 का वर्ग 36 में 2 कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा 34, यानी इसका ऑप्शन जो है आपका पहला सही हो जाएगा 34। तो ये थे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एसएससी सीजीएल में पूछे गए थे। इसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। पहले हमने 2019 के 10 तारीख के तीनों क्वेश्चन कवर किए, उसके बाद में 11 तारीख को कौन सा आया था, 12 तारीख को कौन सा आया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने का मतलब एक ही मुद्दा है हमारा, जो लोग सीजीएल के नाम से डरते हैं कि सीजीएल बहुत कठिन, जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है, जिन्होंने एक बार एग्जाम दे लिया, उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अगर मेहनत की जाएगी तो काम आसानी से सफल हो सकेगा। जो लोग डरते हैं, जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, आप देख सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं अलजेब्रा के। क्या ये कठिन है, आपने इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं, ये लेक्चर नंबर 5 है, लेक्चर नंबर 4 तक हर एक टाइप का क्वेश्चन करवाया गया है, एक से एक कठिन क्वेश्चन और एक से एक सरल। तो ये 5 क्वेश्चन जो 2 आए थे, अब इसी टाइप से हम लोग कुछ और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं अपने मन से, खुद से लिख लिख कर, जैसे ध्यान से समझना। अब देखो कोई भी क्वेश्चन इसी टाइप से उठाते हैं, जैसे हमने अगला ले लिया 6 नंबर क्वेश्चन। हमने यहाँ पर लिख दिया इफ √x + 1/√x = क्या दे दिया हमने, मान लो 3, और आपसे हमने पूछ दिया थोड़ा सा कठिन। अभी जो हमने 5 क्वेश्चन कराए, पांचों क्वेश्चन एकदम आसान थे, अलजेब्रा टॉपिक जो सीजीएल में पूछेगा, थोड़ा सा कठिन करते हैं। रूट को देकर अब मान लो आपसे क्यूब पूछ दिया जाए, क्या किया गया है, रूट को देखकर
अंडर रूट में वैल्यू को देकर और क्यूब में पूछ लिया जाए, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, रूट एक्स प्लस 1/√x इक्वल कितना है 3। जब आप इसका एक बार स्क्वायर वाली ट्रिक लगाओगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, तो x प्लस 1/x। स्क्वायर की ट्रिक क्या होती है, इसका स्क्वायर करो 2 को माइनस करो, 3 का स्क्वायर 9, 2 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा 7। अब आपको ये बिना रूट वाली वैल्यू मिल गई। अब आपसे मान किसका पूछा गया है, मान पूछा गया x³ प्लस 1/x³ का। ध्यान से समझना, अगर x प्लस 1/x इक्वल 7 दिया गया, x³ प्लस 1/x³ पूछा तो इसका क्या कर दोगे, क्यूब माइनस का 3 इंटू वही वैल्यू। यानी सूत्र क्या होता है, n³ माइनस का 3n। सूत्र क्या होता है, n³ माइनस का 3n। सूत्र को चाहे कॉन्सेप्ट, चाहे ट्रिक, चाहे शॉर्टकट, जिससे आपके मन में बात टिकी रहे। अब देखो 7 का जब क्यूब करोगे 7 7 49 49 कितना होता है 3 4 3 माइनस 7 3 कितना होता है 21। घटा दीजिए, 3 में कम करोगे 2 2 और 3 तो कितना हो जाएगा ये 322। यानी अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x इक्वल 3 दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा, तो हो जाएगा 322। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल किसी भी एग्जाम में आ सकता है। इसी टाइप से और क्वेश्चन देखते हैं कुछ। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मान लो हम लोगों ने ले लिया, यदि अंडर रूट एक्स माइनस 1/√x इक्वल 5 और फिर आपसे कह दे कि क्या x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। देखो प्रैक्टिस करनी, कैसा भी क्वेश्चन ले लो, जितना हो सके अजीब टाइप का क्वेश्चन लीजिए जिसमें हम लोगों को थोड़ा सी मेहनत करनी पड़े। जैसे लिखा है रूट एक्स माइनस 1/√x इक्वल क्या लिखा है 5। जब आप इसका एक बार स्क्वायर करोगे, ध्यान से समझो, अब स्क्वायर करने में पता है प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जैसे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो a² प्लस b² माइनस का 2ab आता है, यहाँ पर समझो। और जब a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो a² प्लस b² प्लस 2ab आता है। यहाँ से एक चीज समझो कि चाहे प्लस का स्क्वायर करो चाहे माइनस का, इतना बिल्कुल सेम रहता है। यानी स्क्वायर में दोनों स्क्वायर वाली वैल्यू के बीच में हमेशा प्लस लगता है। इतनी बात कंफर्म हुई, ये बहुत जरूरी है सीखना। जब आप इसका एक बार स्क्वायर करोगे तो x प्लस 1/x आ जाएगा। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। अब माइनस था तो उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, यानी x प्लस 1/x इक्वल कितना आ गया 27। ध्यान से समझो, यानी x प्लस 1/x इक्वल कितना आ गया 27। अब आपको बिना रूट की और प्लस की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से आपको क्यूब पूछा गया है तो x³ प्लस 1/x³ जब हल करोगे तो 27 का क्यूब कर दोगे माइनस 3 इंटू 27। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी फाइनल वैल्यू आ जाएगी वही आंसर हो जाएगा। हमारा काम है आपको ज्यादा से ज्यादा हर टाइप का क्वेश्चन कराना। आप देखो ये प्लस में होता तो ये -2 करते हैं, माइनस में था तो प्लस का 2 कर दिया, 27 आ गया। 27 में अब वही फार्मूला लगा दो n³ माइनस 3n। तो ये था अगला क्वेश्चन। इसी टाइप से कुछ और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। देखो जैसे अगला क्वेश्चन उठाते हैं, हमने लिख दिया x², हमने लिख दिया इफ x प्लस 1/x इक्वल मान लो लिख दिया 10। आपसे पूछ दिया देन या तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। बहुत ही आसान है, सब लोगों को दिख रहा होगा कि क्या x प्लस 1/x इक्वल 10 दिया गया है और x² प्लस 1/x² का मान पूछा गया, तो इसी का क्या कर दोगे स्क्वायर और प्लस का है तो -2 कर दो। 10 का वर्ग कितना होता है 100 - 2 कितना आ जाएगा 98। ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चनों की घर में प्रैक्टिस कर सकते हो। एक अगला क्वेश्चन हम देते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। हमने लिख दिया यदि x प्लस 1/x इक्वल, हमने यहाँ पर लिख दिया 15, देन x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। अब ध्यान से समझो, सिंगल वैल्यू दी गई यानी रूट नहीं है यहाँ पर, और x³ का पूछा तो फार्मूला क्या होता है आपको पता है n³ माइनस 3n। कैलकुलेशन करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर इसका बताइए। एक चीज समझ लो, जितने टाइप के कॉन्सेप्ट हम पढ़ा चुके हैं आपको पिछले 4 लेक्चर में, उसी से रिलेटेड चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीपीयू हो, चाहे एमटीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही सरल होते हैं। पेन उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बशर्ते आपको ट्रिक और कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। अगर इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन लोग को भी इस टाइप की जानकारी और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने करवाए हैं, जो आपके सीजीएल में पूछे जा चुके हैं, उनकी जानकारी उन दोस्तों को भी मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए और हम आपके लिए इसी तरीके पूछे गए क्वेश्चन एग्जाम में लाते रहेंगे, प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, बशर्ते आप इसी तरीके प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।